बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और हमारे साथ तो हैं ही। तो जनाब, मैं हूँ विश्मा खान और आप देख रहे हैं अपना चैनल विश टीवी। तो जनाब, विश टीवी की इस वीडियो में आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के बारे में। जी हाँ, इस अर्तुगरुल गाजी के ऊपर बात करने से पेशतर आप दोस्तों से इल्तमास है कि अगर आपने अभी तक अपने चैनल विश टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। बेल के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एंड तक ज़रूर देखें। कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलिएगा। और जनाब अब हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के बारे में, डेयरडेविल्स अर्तुगरुल के बारे में। डेयरडेविल्स अर्तुगरुल जो है पाकिस्तान में इमरान खान की फरमाइश पर उर्दू डबिंग में पेश किया जा रहा है, जो कि पीटीवी पर पेश किया जा रहा है। और जब से ये ड्रामा ऑन एयर हुआ है, ये हमारे दिल की धड़कन बन गया है। यानी कह लीजिए कि इस अजीम हीरो की मोहब्बत का समंदर जो है, ठाठे मारता समंदर हमारे दिल में आ गया है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि इस ड्रामे को बंद करना चाहिए, इस ड्रामे को नहीं दिखाना चाहिए। हमारी अपनी तहजीब भी है, तुर्कों की तहजीब के साथ हमारा क्या ताल्लुक़ है, ये तो तुर्कों की तहजीब है, इसे क्यों दिखाया जा रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जिनके ऊपर आज हम आपसे बात करेंगे और हर पहलू के ऊपर बात करेंगे। और क्योंकि ये तमाम जो फील्ड ऑफ लाइफ से ऐसे लोग आवाज़ उठा रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं जिनका जवाब देना बनता है। आखिर इस ड्रामे के भी ऊपर बात करेंगे, तमाम इसके पहलुओं के बारे में कि क्या वाकई ही ये ड्रामा ऐसा है कि इसको नहीं देखना चाहिए या इसको फ़ौरन बंद कर देना चाहिए। और अगर बंद भी करना चाहिए तो कोई रीज़न भी तो हो ना कि जिसकी वजह से हम इसको बंद करें। बिना किसी रीज़न की वजह से तो बंद नहीं करना चाहिए। तो अब हम उन फील्ड ऑफ लाइफ को देखते हैं। इसमें सबसे पहला जो दर्जा आता है ये उलमा कराम का आता है। उलमा कराम से कुछ ने तो फतवा दे दिया बाकायदा कि जी ये ड्रामा बिल्कुल देखना हराम है, आप इसको नहीं देखिए, बंद कर दीजिए। तो जनाब, आपको हमारे वो जो है पाकिस्तान के ड्रामे हैं वो अच्छे लगते हैं जिसमें कि सिर्फ़ और सिर्फ कुछ ही मौजू होते हैं, वो फजूलियात जिसमें घर टूटने की मसाइल से लेकर एक औरत का अजीब तरीक़ों से लड़कों के साथ कॉम्बिनेशन दिखाया जाता है, या फिर वो नींद बरहना लेडीज़ जो हैं वो कमर्शियल्स में या इस तरह के मतलब सीन्स कर रही हैं ड्रामों में। इस ड्रामे में तो ऐसा सब कुछ नहीं है। फिर क्यों कहा आपने कि इस ड्रामे को बंद कर देना चाहिए? जनाब, अगर आप ये कहते हैं कि हमने उनको भी नहीं कहा कि वो सही हैं, तो हमने इसको भी नहीं कहा सही, तो जनाब आपने उस ड्रामों पे, उन एड्स पे कोई फतवा नहीं दिया। फतवा आप डेयरडेविल्स अर्तुगरुल के जो ड्रामे पे हैं उस पर दे रहे हैं। आखिर क्या वजह है? क्या आपको हमारे सोसाइटी में फैला हुआ लिबरलिज्म नज़र नहीं आता, या फिर ये दज्जाली मीडिया नज़र नहीं आता जिसके ऊपर वाकई फतवा देना बनता है? क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? हमारे हर ड्रामे में लड़का लड़की, मोहब्बत, घर टूटा, घर जुड़ा, ऐसे जुड़ा, वैसे जुड़ा, ऐसे तलाक़ें हुई, इसको छोड़ दो। इस ड्रामे में ये सब बातें नहीं हैं, ये बकवासियात ख़त्म कर दी गई हैं, इसलिए आपको बुरा लग रहा है। देखिए ना, जब एक दफ़ा हज़रत अबू हनीफ़ा से कहा था ना, हज़रत अबू हनीफ़ा ने एक बच्चे से कहा था कि वो कीचड़ में खेल रहा था, मैं फ़ोन बता रही हूँ कि अगर क्या बच्चे आप गिर जाओगे, तो बच्चे ने आगे से कहा था हज़रत अबू हनीफ़ा कि मैं गिरूँगा तो अकेला गिरूँगा, आप गिरेंगे तो उम्मत गिर जाएगी, ध्यान रखें आप भी। तो लिहाजा आप देखिए, इतने बड़े उलमा से अगर हम वो उनके ऊपर कमेंट्स किए जा सकते हैं, तो आप अपनी बात को ये कहें कि जी हमारे, एक तो आप उल्टी बात करते, दूसरा ये भी आप मना कर देते ना जी हमारे ऊपर कोई बात ना करें, और फ़ौरन से पहले आप उसके ऊपर फतवे लगा देंगे। क्यों? आखिर ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिर डेयरडेविल्स अर्तुगरुल के इस ड्रामे के अंदर मुझे तो ऐसी कोई सीन नज़र नहीं आया जो कि बेहयाई और लिबरलिज्म को प्रमोट करता हो, जो कि लेकिन इसी हमारे इस मीडिया का ही एक बड़ा शाहकार है, एक बड़ा नाम है शान साहब। शान साहब जो हैं डेयरडेविल्स अर्तुगरुल ड्रामे को बंद करवाने के लिए ज़ोर शोर से मुहिम जारी किए हुए हैं, और उन्होंने साफ अल्फाज में कह दिया कि जी पाकिस्तानी जो है ये तो हमारा ड्रामा है ही नहीं है। क्या हमारी तहजीब ऐसी नहीं है कि हम उसमें अपना ड्रामा दिखाते, हमने तुर्कों को क्यों दिखाया? तो शान साहब,
कि आपको क्या मतलब पता है कि तुर्कों को क्या दिखाया? आपने तो सारी उम्र गुजर बादशाह बने, या फिर वो गुजरों वाले स्टाइल मोटी मोटी हीरोइंस के पीछे पीछे गंडासे पकड़ के भागते रहे। आपको क्या पता कि तहजीब कहते किसको हैं? आपने तो जिन जिन फिल्मों में काम किया, कोई बंदा यकीन कीजिए सर पकड़ के ही बैठ सकता है, या फिर वो ऐसी मायूसियों के अंधेरे में वो गिर जाता है, या फिर ऐसे ही कह लीजिए कि आपने हमें जोड़ने की कोशिश की है, ऐसे दजाली मीडिया के साथ में हमें जकड़ने की कोशिश की है, हमारे हाथ पांव बांधने की कोशिश की है, लेकिन हमारा दिल, हमारा दिमाग नहीं बांध सकते। आप क्या बातें कर रहे हैं? किस तरह की बातें कर रहे हैं? कि इस ड्रामे के अंदर ऐसा क्या है जो कि आपको लगता है? और मुसलमान तो जहाँ भी हो एक ही बात होती है, वो कहीं भी हो तो मुसलमान मुसलमान ही होता है, वो ये नहीं होता। अब आपकी ये दूसरी साथी साहबा हैं, रीमा साहबा, ये कहती हैं ये हमारी तहजीब का हिस्सा नहीं है। रीमा साहबा, सोचने की बात है, तहजीब कहते किसको है? आपको मालूम है कि तहजीब किसे कहते हैं? आप तो इंतहाई, मुझे यकीन कीजिए, बड़ी दोगली बंदी लगती हैं। माफ़ कीजिएगा, मैं कहना नहीं चाह रही थी, लेकिन ऐसा ही है। आप कभी जब रमज़ान मुबारक के प्रोग्राम्स करती हैं तो उनमें आप इस्लाम प्रमोट कर रही होती हैं, दुपट्टा एक लेके स्टाइल से लेके बाल आगे करके तो आप इस्लाम प्रमोट कर रही होती हैं। क्या फैलाना चाह रही हैं आप? क्या दिखाना चाह रही हैं? और तो और आपकी तकलीद में ऐसे ऐसे लोग, ऐसे चेहरे भी सामने आए इस ड्रामे के खिलाफ बोलने में, जिनको कि देखने को ही दिल नहीं चाहता मीडिया में, ठीक है। और वो लोग अपने आप को इन करवाने के चक्कर में ये लोग अपना मतलब बातें करने लगे कि इस मीडिया ड्रामे को बंद कर देना चाहिए, ये हमारे तहजीब नहीं है। तो रीमा साहबा, आपको अल्लाह ताला ने एक शोहर दिया जो डॉक्टर है, एक बेटा दिया, आप दजाली मीडिया को छोड़ दीजिए। अभी लक्स ड्रामे के वो लक्स अवार्ड शो होंगे ना, तो आप उसमें डांस करना शुरू कर देंगी। हम टीवी के अवार्ड्स होंगे तो उसमें आप डांस परफॉर्मेंस देंगी। ये है आपकी हरकतें, और आप कहती हैं कि ये ड्रामा बंद कर देना चाहिए। क्यों? किसको खुश करवाना चाह रही हैं आप? ऐसी मैंने आपको पहले कहा ना कि इस ड्रामे के अंदर ऐसी कोई बात होती तो हम इससे पहले आपके साथ दे रहे होते कि हाँ जी, इस ड्रामे को बंद कर देना चाहिए। इस ड्रामे में तो जहाद को दिखाया गया है। इस ड्रामे में तो दिखाया गया है कि इंसान के ये ऐसे गाजी की कहानी बताई गई है जिसके सीने में कुरान था, जिसने अल्लाह ताला के निज़ाम की खातिर अपना तन मन धर्म कुर्बान कर दिया, जो कि अल्लाह ताला के कलाम के को और अल्लाह ताला के अहकामात को दुनिया में फैलाना चाहते थे। ये वो लोग थे, ऐसे शख्स की कहानी है ये, जिनके घोड़ों की टापें समुद्रों के समुंदर चीर देती थी। लोग जिनके जब वो चलते थे ना तो वो धरतियाँ उन पर फख्र करती थी। और आप कहते हैं कि भी ये ड्रामा हमारा है ही नहीं है, हमारी तहजीब का हिस्सा नहीं है, ये तो मतलब तुर्कों की तहजीब। तुर्क हमारे मुसलमान भाई थे, और मुसलमान का भाई होता है। इसमें इसको कोई ये नहीं कहा जा सकता कि आप इसको गैर मुस्लिम तो तस्लीम नहीं ना करवाया जा सकता। फिर किस लिए आपने ये बात कह दी कि जी इसको बंद करवाना चाहिए? आप लोगों की मंतकें समझ नहीं आती कि आखिर इसके ड्रामे के बंद करवाने में आपको क्या खुशी मिल रही है। असल में मसला ये है कि आपकी अपना जो चूरन बेच रहे हैं वो कोई ले नहीं रहा, जो मीडिया आप दिखा रहे हैं वो आप देख नहीं कोई रहा। ये इस ड्रामे ने आते ही हमारे दिलों में इसलिए अपनी जगह बना ली कि इसमें हमारे इस्लाम को दिखाया गया। हम जो भटक रहे थे ना, भटकी रूह की तरह हमारी भी रूहें फिर रही थी, हमें इसमें से एक आस नजर आई है। हमें पता चला है कि ये हमारी भी कोई सिमत है। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम आपको तनकीद करें, हमारा मकसद तो ये है कि ऐसे ड्रामे देखें, ऐसी बातों के ऊपर अमल करें, ऐसी चीज़ों को प्रमोट करें जो कि हमें हमारा कल दिखाएं, हमारे असल के साथ हमें जोड़ने की कोशिश करें। आप की तरह नहीं करें कि जो कि फजूलियात बोलते जा रहे हैं। खैर, ये वो लोग हैं, मासरत के साथ में हमारी मीडिया इंडस्ट्री की बात करें जो कि गाजी अर्तुगरुल के बारे में या अर्तुगरुल के इस ड्रामे के ऊपर जो तनकीद कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो उनको सिर्फ़ और सिर्फ अपने मतलब से गरज होता है। उनको इस बात से कोई गरज नहीं है कि क्या वो अब चाहते हैं कि जी हमें ही बस लोग देखते रहें और हम जो मर्ज़ी करते रहें, ऊट पटांग हरकतें करते रहें, जो मर्ज़ी करते रहें। और फिर हैरत की बात, जैसे मैं आपको पहले कहा कि उलमा कराम उनके ऊपर तो फतवे नहीं देते, उनको तो कुछ नहीं कहते, और कहते हैं तो आ जाके ऐसी चीज़ों के ऊपर मतलब जो कि हमें इस्लाम के करीब ला रही हैं। अब अगर आज पाकिस्तान में आ जाए ना, ये अर्तुगरुल के जो करैक्टर्स हैं पाकिस्तान में आ जाए,
तो यही ड्रामे जो हमारे ड्रामा इंडस्ट्री हैं, यही जो हमारे मीडिया के लिबरल तबके हैं, ये आगे बढ़ चढ़कर अपनी मोहब्बत का ऐसे ऐसा वालहाना सबूत देंगे कि आप हैरान रह जाएंगे कि यार इतनी मोहब्बत करते हैं ये लोग। रीमा साहबा, ये है आपकी तहजीब, इसको कहती हैं आप तहजीब, इसको हम तहजीब नहीं कहते। लगता है आपके अंदर का शायद वो जो है कह लीजिए कि तवाइफ नामा है वो ख़त्म ही नहीं हुआ है, जो कि हर वक्त सिर्फ और सिर्फ पैसे और नाच गाने के अंदर ही वो उसकी ज़िंदगी घूमती है। जनाब, इस ड्रामे में नाच गाना नहीं है, इस ड्रामे में तो जहाद ही जहाद है। ये ड्रामा तो अल्लाह ताला के उस बंदों के मुतल्लिक है, उन बंदों की कहानियाँ हैं जिन्होंने अपना तन मन धन कुर्बान कर दिया था, इसीलिए तो आपको पसंद नहीं आ रहा। तो रीमा साहबा, आप हों, शान हो या फिर इस तरह की और चीज़ें हों, वो तमाम आप लोगों से मैं ये कहूँगी कि अगर आप जो मर्ज़ी कहते रहें, हमारे दिलों से इस मोहब्बत को नहीं निकाल सकते। आपके पास कोई पॉइंट्स होते ना तो हम या अच्छी बात होती या अच्छी तरीके से आप काम कर रहे होते, इस्लाम को प्रमोट कर रहे होते, तब भी नहीं कहते, क्योंकि ये भी हमारे मुसलमान भाई हैं। और आप अजीब अजीब से फतवे लगा रहे हैं इस ड्रामे के ऊपर, इस ड्रामे के कैरेक्टर्स के ऊपर, जो कि समझ से बाहर है। खैर, अब यहाँ पे ये भी सवाल पैदा होता है कि आखिर हमें इन तुर्कों से मोहब्बत है, क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते हैं ना कि भाई हमें बड़ा आया ये ड्रामा और छा गया और हमने बड़ा पसंद। तो जनाब, इसकी वजह है कि इसकी मोहब्बत हमारे तुर्कों की मोहब्बत या कह लीजिए कि हमारे मुसलमानों की मोहब्बत हमारे डीएनए में है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने डीएनए का जिक्र क्यों किया। जनाब, डीएनए का जिक्र इसलिए किया कि आपको मालूम है कि जब हमारे पाको हिंद की अगर बात आप करते हैं तो उसमें चूँकि सूफिया कराम बहुत पहले से आके इस्लाम की प्रीचिंग तो कर रहे थे। इस्लाम था, ये नहीं था कि बिल्कुल नहीं जानते नहीं थे, यहाँ पे था, मालूम था लोगों को इस्लाम के बारे में। लेकिन इनके जो है मोहम्मद बिन कासिम के बाद में यहाँ पे मुख्तलिफ़ तहज़ीबों के फाते भी आए, मुख्तलिफ़ तहज़ीबों से लोग भी आए, तुर्क भी आए और यहाँ पे अरेबिक लोग भी आए। तो इसलिए और यहाँ पे आए और उनके आके बस गए, उन्हीं की नस्लों में से मैं और आप लोग मौजूद हैं। तो इनकी यानी इसलिए हमारा डीएनए है ये, हमें उनसे मोहब्बत है। वो उनका जब देखें ना, कोई सऊदी अरब से कोई बंदा आता है तो हमारी मोहब्बत उन पर निछावर हो जाती है, हम बेपनाह मोहब्बत का इजहार करते हैं। ये हमारे डीएनए में मौजूद है। हम चाहते हैं, हमारे अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं कि हम उसी तरह से खिलाफत राशिदा को देखें, उसी तरह से अल्लाह ताला के उन बंदों को देखें जिनके दिल जहाद से भरे हुए थे। आप अगर मैं अपनी बात करूं, इस ड्रामा सीरियल को देखकर मुझे नहीं पता था, इससे पहले जब कभी हम टेलीविज़न के ऊपर कभी सुनते थे कि हमारे इतने नौजवान या इतने जवान शहीद हो गए हैं, एलओसी पे प्रॉब्लम हुई है, या कभी ऐसे कोई प्रोग्राम देखते थे जो कि शोहदा के बारे में होते थे, तो यकीन करें आंखों से आंसू निकल आते थे कि हाय क्यों ऐसा हो गया, हाय ये नहीं। लेकिन इस ड्रामे को देख के मुझे भी अंदाज़ा हुआ कि इसमें ड्रामे में जब देखते हैं उनका भाई, उनका बाप, कुछ भी कोई भी फौत होता था ना तो वो शहीद होता था, तो आगे से कहते थे कि ये शहादत के ऊपर एक आंसू नहीं बहाना, क्योंकि ये तो मर्तबा है। और हर बंदा तमन्ना करता था कि आज तुम इस मर्तबे को हासिल कर लिया है तुमने, तो अल्लाह करे हम भी इस मर्तबे को हासिल करें। इस तरह से जकड़ा हुआ था हमें हमारे इस वो मीडिया ने, और जिसको आके आज़ाद कर रहे हैं ये हमारे हीरोज़, और जिनकी वजह से जो हमारे इर्द गिर्द जाली मीडिया है उसकी चीखें बुलंद हो रही हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इनकी वजह से हमारे अंदर वो अच्छे औसाफ क्यों बेदार हो रहे हैं, जो हमारे अपनी डीएनए की हसलतें हैं वो कैसे उजागर हो रही हैं। तो इनको प्रॉब्लम तो होगी। यही है वो बात कि जिसकी वजह से इस ड्रामे के ऊपर तनकीद बराए तनकीद ही की जा रही है, जिसका कि जवाब कोई नहीं बनता। कि इस ड्रामे के अंदर अगर इनसे पूछा जाए ना कि इसका कि अगर आप ये जो बात आप कर रहे हैं, जैसे हमने पूरे सवाल रखे हैं, तो उनका जवाब उनके पास नहीं होगा। वो जैसे आपको पहले बताया जा चुका है कि इसकी कास्ट में से कोई बंदा यहाँ पे भी आ जाएगा ना, पाकिस्तान में आ जाएगा, तो ये उनके आगे पीछे ऐसे वो मतलब होंगे कि जैसे इनसे भरकर इस ड्रामे को किसी ने चाहा ही नहीं है। उस वक्त इस तरह के दोगला और बेहद गलत अंदाज में अपनी मोहब्बत का निछावर करेंगे। तो जनाब आली, इन सारी बातों से एक बात, इन सारी बहसों से एक बहस कि हम तो इस ड्रामे को देखेंगे भी,
हम तो इस ड्रामे को चाहेंगे भी। हम तो इस ड्रामे के ऊपर हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमारे अंदर ऐसे कैरेक्टर्स पैदा हों जो कि वाकई ही में जो जिनके अंदर से जहाद जो निकल चुका हुआ था, वो जहाद हमारे सीनों में दोबारा से बुलंद होगा। हमें पता चलेगा कि हमारे हीरोज़ ने अल्लाह ताला के निज़ाम की सरबुलंदी के लिए नहीं देखा कि उनके सामने क्या है, अपनी जान की परवाह नहीं की, अपने माल की परवाह नहीं की, अपने आबाओ अजदाद की हर बात की परवाह नहीं की। हर वो चीज़ जो कि हमें नमाज और कुरान के करीब करते हैं, हमें वही पसंद है, क्योंकि यही हमारा असल है। हमें कुरान के पास रहना है। हमें ये पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमे के ऊपर बना है। हमने इसी बुनियाद पर इस वतन को आगे लेके जाना है, और इस वतन से भी निकलकर मुसलमानियत का जो परचम है, मुसलमानों का जो दीन है यानी इस्लाम है, इसको हमने बुलंद करना है। हमने शैतान को खुश नहीं करना, ना ही होने देना है। कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, इस दजाली मीडिया के पैरोकारों को हमने शिकस्त फाश देनी है। और हमने अपने हीरोज़ का वो सबक जो उन्होंने अपनी ज़िंदगियों से हमें सिखाया है, वो हमने बताना है। हमने बताना है कि अल्लाह ताला का निज़ाम ही हमारी बका है। और यही वजह थी कि आप देखें कि जब पाकिस्तान बन रहा था, तब भी हमारे बुज़ुर्गों ने तब भी यही बातों को नोटिस किया था कि अल्लाह के निज़ाम के बगैर हमारा कोई निज़ाम नहीं है, हमारी कोई बका नहीं है। तभी हमने ये नारा बुलंद हुआ था कि या अल्लाह हमें एक ऐसा धरती दे जहाँ पर हम इस्लाम की निफाज कर सकें, इस्लाम के कवानीन को नाफिज कर सकें। यही तो वजह है। इन चीज़ों को आपने बुला दिया था। हमारे मीडिया ने, ये जो जिसको हमारा मीडिया तो नहीं कहना चाहिए, दजाली मीडिया कहना चाहिए, इस दजाली मीडिया ने हमें हमारे मकसद से हटाने की पूरी कोशिश की। और जब इस तरह के ये जो ड्रामे आते हैं जिसमें कि इस्लाम के इन हीरो की बात होती है, जिन्होंने इस्लाम की खातिर अपना तन मन धन की कुर्बानी लगा दी, बाजी लगा दी, ये लोग जब मैदान में आते हैं तो फिर पता चलता है कि यार हमें आगे कुछ भी करना हो, हमें कुछ भी करना हो, हमें सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जीना है, जहाद की सरबुलंदी के लिए जीना है। हमारे अंदर जज्बा पैदा होता है। आप देख लीजिए ना कि अभी अगर ISPR का कोई वीडियो क्लिप आता है या कोई गाना रिलीज़ होता है तो हमारे जज्बात कितने भर जाते हैं, इसलिए कि ये हमारे अंदर मौजूद है, जहाद हमारे अंदर मौजूद है। हम उसे छुला सकते हैं, कुछ देर के लिए चुप करवा सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। हमारे अंदर की ये आदतें हैं। हमारे अंदर मुसलमान मौजूद है जो चाहता है कि इस्लाम सरबुलंदी पकड़े और सरबुलंद हो, और वो वक्त दूर नहीं इंशाअल्लाह जब सारी दुनिया में इस्लाम का परचम लहराएगा, जब इस्लाम फिर से उसी तरह से आलमगीर मज़हब बन के उभरेगा। क्योंकि आज हमारा नौजवान, उसको पता ही नहीं है कि उसकी फ़िक्रें क्या हैं। आज का नौजवान उल्टी ऊट पटांग हरकतों में है, लेकिन ये ड्रामे हमारी फ़िक्रों को बुलंद करते हैं, हमें फ़िक्री तौर पर मजबूत करते हैं। इसीलिए तो इर्द गिर्द चीखें बुलंद हो रही हैं। आप देखिए ना कि इंडिया का जो मीडिया है वो चीख रहा है, जी कश्मीर में अर्तगल गाजी के ड्रामे देख देख के तो हमारा प्रॉब्लम आ गई है, ये हो गया है, वो हो गया। जनाब जो मर्ज़ी कर लें, जितना मर्ज़ी आप कह लें, हमारी असल ऐसे ही है। ये मुसलमान ही थे जहाँ आप सदियों से हमारे साथ, हिंदू हमारे साथ रहे और हमने उनको प्रोटेक्शन भी दी, हमने उनको तहफ़्फ़ुज़ भी दिया। हमारी तलवारें सिर्फ़ जुल्म के खिलाफ़ उठती हैं, हम सिर्फ़ जालिम के खिलाफ़ उठते हैं। यही हमारी असल है। हम जुल्म करने वाले नहीं हैं, हम जुल्म सहने वाले भी नहीं हैं। ये बात अपने जहन में रख लीजिए। ये बात हमें दिखाई गई है, क्योंकि हमें तो मजलूम बना दिया गया था। हम जब कभी आप कभी देखते थे या मैं कभी सुनती थी बर्मा के लोगों के बारे में, दिल खून के आंसू रोता था कि आखिर चलो ठीक है, उनके ऊपर जो भी मतलब आफतें आई, तकलीफ़ें आई, तो क्या ये हम लोग मिल के इसका मुकाबला नहीं कर सकते थे? ये काई कबीला जो आपको इस ड्रामे में आप देख रहे हैं, इस काई कबीले के मतलब अगर हम इस ड्रामे की अगर जायज़ा लेते हैं, कितना ही बड़ा कबीला था। कुछ हज़ार लोग थे ये लोग, और जिन्होंने अपनी दुनिया की तारीख को बदल के रख दिया था। इसी तरह से क्या यहाँ पे जहाँ पे मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, क्या ये लोग उठकर अपने आप को मुनज़्ज़म नहीं कर सकते? क्या सिर्फ तनकीद बराए तनकीद ही होती रहेगी? और तो और हमारे अंदर से तनकीद हो रही है।
ये इसमें यही लिखा है कि छोटा सा कबीला जिसने आगे जाकर खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद डाली। अरतुगरुल गाज़ी जो है उनका बेटा ही वो बानी बनता है खिलाफत उस्मानिया का। यही हमें हमारे हीरो हैं जिनकी यादें हम देखते हैं, जिनके अहकामात हम देखते हैं, जिनके अंदाज़ हम देखते हैं, तो उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, इनको अपनी ज़िंदगियों में लाने की कोशिश करते हैं। और जो हमारा मीडिया है, जिसको दजाली मीडिया कहती हूँ मैं, ये लोग जो हैं इनकी वो कह लीजिए कि इनकी चीखें मरीज़ पर सुनी जाती हैं। इनकी चीखें इतनी बुलंद होती हैं कि जो कि फिर चीख के सिर्फ इन्हीं के कानों के पर्दे फाड़ती हैं। तो साथियों, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो उसको पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करें और दोस्तों के साथ इसको अपने साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इस हमारे चैनल विश टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।